आज हम लोग साधन पाद से शुरू करेंगे। समाधि पाद हमारा कंप्लीट हो चुका है और द्वितीय पाद में हम लोग पहुंच चुके हैं। साधन पाद में देखेंगे कि साधन पाद में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और इस बार क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। साधन पाद यानी द्वितीय पाद पातंजल योग सूत्र की जो शुरुआत है वो क्रिया योग से होती है। तो आप पूरी तरह से इसको याद कर लें कि क्रिया योग से द्वितीय पाद की शुरुआत हो रही है। एक तो क्वेश्चन आपका यही निकल गया कि द्वितीय पाद की शुरुआत किससे हो रही है, क्रिया योग से हो रही है। दूसरा, क्रिया योग क्या है। क्रिया योग में कहा गया है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीज मिला करके क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्या है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ये है कि इन तीनों को मिला करके क्रिया योग कहा गया है। कोई बताएंगे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो पहले हालांकि अभी पढ़ा नहीं है इसमें, लेकिन पहले का आप लोगों को पता होगा कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो अष्टांग योग है उसमें कहाँ पर ये आता है। नियम में। नियम। सब लोग कंफर्म है नियम में ही आता है। यम में नियम आता। में। यम में अहिंसा। अच्छा, नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बहुत बढ़िया। तो ये नियम में आता है। एग्जाम में पूछने का तात्पर्य ये था, एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। ये नियम का अंग है। नियम में जो पांच हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, उसके जो तीन है उसको मिला करके क्रिया योग कहा गया है। ये ध्यान रखें, ये यम का नहीं है। अब इसमें सवाल क्या आ सकते हैं और क्या पूछा गया है दोनों देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही है, महर्षि पतंजलि के मुताबिक क्रिया योग है तप, अहिंसा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो कूट में 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। 1 3 4, 2 को छोड़ के अहिंसा को। हाँ, तो इसको छोड़ के ये वाला हमारा जवाब हो गया। अब जो सवाल पूछा गया था वो देख लीजिए। पूछा गया था क्रिया योग में सम्मिलित है, इस तरह से सवाल वही है, बस उसको घुमा दिया। तो हो सकता है ऊपर वाला जो अभी नहीं पूछा गया उस तरह से पूछ दे। जो पूछा गया वो ये है, क्रिया योग में सम्मिलित है स्वाध्याय, तप, अविद्या, ईश्वर प्रणिधान। तो 1 2 और 4। 1 2 4 आपका ये आ गया आंसर। अविद्या इसमें नहीं आएगा। ये पूछा गया सवाल है, देख लीजिए किस तरह से पूछा जाता है। अब उसके बाद पहले जब आपको क्रिया योग बता दिया गया है, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, तो कहते हैं क्रिया योग से होगा क्या, हम क्यों करें क्रिया योग। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं बताया गया है कि जिसका कोई फल ना हो, जो निरर्थक हम कोई अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अभ्यास नहीं है। और वैसे ही महर्षि पतंजलि ने जितनी भी चीजें बताई हुई हैं, कई वेदों को, चारों वेदों को और सारे उपनिषद, सबको मिला करके जहां जहां योग था सबको निचोड़ करके सूत्र उन्होंने बनाया हुआ है। तो कहते हैं क्रिया योग का फल है समाधि भावनार्थ। तो एक तो ये हो गया समाधि का भाव। दूसरा है क्लेश तनु करनार्थ। अब क्लेश तनु मतलब क्लेश है, क्लेश को तनु करना, तनु मतलब होता है पतला कर देना। और यहाँ पतला से तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य है कि क्लेश को छीन कर देना, कमजोर कर देना, इतना कमजोर कर देना कि वो क्लेश अब जो है पिलपिला सा हो गया है, बीमार सा हो गया है, ऐसा है। तो कहते हैं ये दो चीजें हैं, इसलिए हमने ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है कि क्रिया योग का जो फल है, क्रिया योग जो हम करते हैं वो दो काम के लिए करते हैं, उससे दो फल मिलता है, समाधि का भाव और क्लेश तनु। समाधि मतलब समाधि की सिद्धि, और क्लेशों को छीन करना या कमजोर करना, दो इसका है। तो इसमें से सवाल क्या पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। सवाल है, इनमें से क्रिया योग का फल है समाधि सिद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ज्ञान, क्लेशों को छीन करना। तो आपका कौन सा इसमें जवाब होगा। पहला और चौथा। समाधि, सिद्धि और हाँ क्लेशों को क्षीण करना, पहला चौथा। पहला और चौथा आपका हो गया। ये तो हमने बनाया था। अब देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लीजिए।
ओल्ड क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है, ये 2 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके, दो क्या कई बार पूछा गया है, लेकिन 2 बार का मैंने दिया है। पहले पूछा गया पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य है, यही सेंटेंस एग्जैक्ट था। तो इसमें है विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, क्लेश तनु कर्णम। इसी तरह से देखिए संस्कृत का शब्द उठा करके इस्तेमाल कर दिया। तो कौन सा हो 2 गया और आपका? 4, समाधि भाव और क्लेश तनुकरण। समाधि भाव और क्लेश अनुकरण। हाँ, समाधि भाव, क्योंकि समाधि भावस्था, तो समाधि भाव हो गया, और क्लेश तनु हो गया। ये इस तरह आप देखिए, इसी को दूसरी बार अलग तरीके से पूछा गया सवाल। वो सवाल नीचे है, सवाल था क्रिया योग के लाभ हैं, इस तरह से पूछा गया और ऑप्शन दे दिया, कैवल्य, क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्म में कुशलता। अब बताइए क्या होगा? क्लेशों की निवृत्ति और क्लेशों की समाधि निवृत्ति, अवस्था की समाधि अवस्था प्राप्ति। की प्राप्ति। क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। तो दो ही है, उसको घुमा घुमा करके 4 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, जो यहाँ आपने देखा 2 तरीके से कैसे पूछा गया। अब कहते हैं, जब कह रहे हैं कि इसका 2 है कि समाधि में जो है आपकी सिद्धि होगी, और दूसरा है कि क्लेश जो है उसको कमजोर कर दिया जाएगा, क्षीण कर दिया जाएगा, तनु कर दिया जाएगा। कमजोर, तनु और क्षीण तीनों शब्द ध्यान में रखिएगा। कहते हैं तो अब क्लेश हैं कौन से, ये तो बता दो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, लो सुन लो, अब क्लेश कौन कौन से हैं। तो क्लेश में कहा गया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाह क्लेशाह। यानी कि ये 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 3 बार 4 बार मन ही मन सब लोग बोल जाइए इसको। ये जैसे आप याद कर रहे हो, अभी के अभी याद करना है, इसको छोड़ना नहीं कि नहीं बाद में बोल लूंगी या बोल लूंगा, अभी कभी बोल लीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये आपके 5 हैं, इससे संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब क्या है राग, क्या द्वेष, क्या अविनेश, वो आगे देखेंगे, अलग अलग सूत्र में बताया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि के मुताबिक क्लेश कितने हैं? 5। 5। 5। सबको लगता है क्या बोलना है, तो इतना सस्ता सा सवाल है, क्या पूछे जा रहे काम। ये एग्जाम में आ जाए और 4 ऑप्शन दे दे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बोलने में कोताही मत कीजिए। अब कहा गया है क्लेशों को क्रम से लगाए, अविद्या, राग, अभिनिवेश, अस्मिता, द्वेष। अब इसमें कूट बता दीजिए। पहला, अविद्या, चौथा, अस्मिता, दूसरा, पांचवा और राग, तीसरा। द्वेष और अभिनिवेश। क्या कहा पंडित जी आपने? क्या सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा सर, ये अच्छा, मुझे आपने नहीं कहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, तो कूट बताइए ना आप। आपने नहीं कहा पंडित जी। पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा और तीसरा। हाँ, पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा और तीसरा। ठीक है, लोकेश जी। पंडित जी बताइए। सर ऐसे बताओगे सर, अविद्या, नहीं, वैसे नहीं बताना है, अविद्या, आप कूट कूट में अभिनिवेश है। बताइए, कूट में बताइए, कूट में बताइए। कुछ में अच्छा, कोई नहीं। पहला, पहला, चौथा, हाँ दूसरा, हाँ। अविद्या, अविद्या, अभिनिवेश, और अच्छा, पांचवा और तीसरा। ठीक ठीक है। तो कूट है तो कूट के हिसाब से ठीक है। सर मतलब ऐसे सूत्र पाठ है सर, लेकिन उसमें कोर्ट में नहीं गया हाँ, थोड़ा। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, तो इसको बस दिमाग को थोड़ा सा क्विक करना है, थोड़ा सा पजल को जो है सॉल्व करना, और कुछ नहीं है। अब देखिए, नेट जेआरएफ में जो पूछा गया, कितना आसान सवाल पूछा गया वो देख लीजिए। पंच क्लेश का किस पाद में वर्णन है? अब लीजिए, आपने क्या सोचा और क्या आ गया। पंच साधन क्लेश का पद। किस पाद में वर्णन है? साधन पाद। साधन पद। साधन पाद में वर्णन है। अब आपने सोचा था इतना हल्का सा सवाल पूछा जाएगा, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्रिया योग का किस पाद में वर्णन है, पर उसमें वो ऐसे भी ही दूसरे। साधन पद। साधन पद। साधन पाद की जगह आपको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद दे दे, वो भी ध्यान रखना है। द्वितीय पद। हमारा द्वितीय पाद है। सवाल पूछने का टेक्निक देख लीजिए, बस इसमें सवाल रखने का यही तात्पर्य। कुछ सवाल अपनी तरफ से, कुछ सवाल जो पूछे गए हैं पुराने, वो दोनों इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। बाकी आपने पढ़ा तो सब लोगों ने बहुत डिटेल है।
अब देखिए चौथा कहते हैं अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम। कहते हैं सभी चार क्लेशों का कारण अविद्या है। जो 5 क्लेश अभी बताए गए हैं उसमें सभी चार से मतलब ये है कि अविद्या के साथ मिला देंगे तो 5, और अविद्या के अलावे जो बच गए वो 4 हो गए। कहते हैं बाद के सभी, इसको सभी की जगह बाद के सभी 4 क्लेशों का कारण पहले आए। क्षेत्र मुत्रेशाम का मतलब है पहले आए, पहले आया अविद्या है। तो टोटल 5 हो गए। कहते हैं अविद्या की वजह से ही जो बाकी के 4 क्लेश हैं वो अविद्या की वजह से है, और ये अविद्या 4 अवस्था में रहती है। तो अब सारे क्लेश 4 अवस्था में रहते हैं, तो ये मान लीजिए क्योंकि अविद्या से बाकी चारों क्लेश का पैदा हुआ है तो 5 क्लेश हो गए। और अविद्या 4 अवस्था में रहती है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, तो बाकी के क्लेश भी चारों अवस्था में रहते हैं। ये खुद से मान लीजिए, और कहेंगे कैसे मान ले तो अभी क्वेश्चन में दिखा दूंगा, क्वेश्चन में कैसे पूछा गया था, तो इसको देख लीजिए। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार मन ही मन 3 से 4 बार इसको रट लीजिए क्योंकि क्रमवार सजाने को आ सकता है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। अब जो ये 4 अवस्था है अविद्या के, इससे संबंधित सवाल पहले देख लिए। सभी क्लेशों का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है? अविद्या। 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 ये ध्यान रखिएगा, अविद्या। कई बार हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंच क्लेश पढ़ रहे हैं फिर अविद्या ही सबका सभी क्लेशों का मूल है, कैसे, मतलब यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो पहला भाई, सबसे बड़ा भाई जो है वो अविद्या है। तो कहते हैं सबसे बड़ा भाई जब गलत काम करने लग गया तो बाकी चारों भी उसी को फॉलो करने लग गया, ऐसे सोच लीजिए। तो इसी यही जड़ है। कहते हैं ना तुम्हारी माँ डांटती थी ना, तुम्हारी वजह से बाकी सब बिगड़ रहे हैं, ये अविद्या की वजह से बाकी सब बिगड़ गए, ऐसे सोच लीजिए। तो अब दूसरा सवाल है अविद्या की अवस्था को क्रम से सजाएं। तनु, उदार, विच्छिन्न, प्रसुप्त। तो कूट में बता दीजिए खटाखट से। चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। हो गया। चौथा। पहला, हाँ तीसरा और दूसरा। ठीक है, आपने कहा तो लगा लेते। चौथा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा चौथा और दूसरा। पहला। दूसरा। ठीक है। ये देखिए मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे आपने जी जैसे सर। बरोबर है सर। जी सर बराबर है ना। ठीक है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखिए जो सवाल पूछा गया था वो किस तरह से पूछा गया था वो भी देख लीजिए। अब यहाँ हमने कहा अविद्या, अविद्या की 4 अवस्थाएं हैं, और हमने साथ साथ का जो अविद्या की 4 अवस्था है वो एक क्लेश की भी अवस्था है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में अविद्या की जगह क्लेश दे दिया। क्लेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित करें। अब तनु, उदार, प्रसुप्त, विच्छिन्न दे दिया। अब इसी को क्रम से आप कूट में डालिए। अब डालिए। प्रसुप्त तीसरा। तनु तीसरा विच्छिन्न पहला, उदार। तीसरा, पहला और चौथा और दूसरा। दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, पहला, चौथा, दूसरा। तीसरा, पहला, पहला, चौथा, चौथा, दूसरा। दूसरा। ठीक है, आपने कहा, हमने डाल। ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा, खुद से भी कहीं कहीं क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। अविद्या का स्वरूप जानते हैं। अब अविद्या, अब जो है पांचों हमने देख लिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब पांचों हमने देख लिया और ये देख लिया कि अविद्या की वजह से ही बाकी के 4 भाई बिगड़ गए हैं, और हमने ये भी देख लिया कि चारों जो बिगड़े हैं, जो बिगड़ने वाला जो गुण उनका है वो गुण 4 अवस्था में है, वो भी देख लिया। उससे संबंधित सवाल भी देख लिया। अब कहते हैं अब एक एक करके सब भाइयों का गुण जानते हैं कि अलग अलग क्या क्या है, किसको क्या कहा। कहते हैं अब अविद्या का स्वरूप जान लेते हैं कि बड़ा भाई जो है वो क्या किस तरीके का है। तो कहते हैं बड़ा भाई ऐसा है अनित्य सूची, अनित्य असुचि, अनित्य सूची, अनित्य असुचि, दुख और अनात्मशु। अब ये 4 चीजें कहा गया पहले। पहला अनित्य, दूसरा असुचि, तीसरा दुख, चौथा अनात्मा। अब कहते हैं चारों को फिर 4 चीजों से जोड़ा गया है। नित्य सूची, सुखात्म, मतलब सुख और आत्म, ख्यातिर विद्या। अब कहते हैं उसको मैंने ऐसे चार्ट में आपके सामने रख दिया हुआ है। कहते हैं कि जो अनित्य को नित्य मान ले, जो चीजें
अनित्य है, खत्म होने वाली है, उसको हम नित्य अगर मान लेते हैं, अविद्या है वो। कहते हैं कि जो अपवित्र है, जैसे ये शरीर अपवित्र है, ये है ही अपवित्र, हम इसको पवित्र मान लेते हैं। जो दुख है उसको हम सुख मान लेते हैं। जो अनात्मा है उसको हम आत्मभाव मान लेते हैं। हम शरीर को ही मानने लग गए कि शरीर ही सब कुछ, शरीर ही मैं हूँ, जबकि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो कहते हैं अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है, उसको हम आत्मभाव मान ली। तो कहते हैं ये चार चीजें हैं, अनित्य को नित्य मान लेना, असुचि को शुचि मान लेना यानी अपवित्र को पवित्र मान लेना, दुख को सुख मान लेना, अनात्मा को आत्मा मान लेना। यही अविद्या है। यहीं से हमारा, अविद्या का मतलब अज्ञानता है, यही हमारा, इसी अज्ञानता की वजह से सारा खेल हमारा खराब होता है। इसीलिए हम कोई गलत आदमी को भी पहचान नहीं पाते हैं, सही आदमी को भी नहीं पहचान पाते। अब सवाल, इसमें चार सवाल तो ऐसे ही सिंपल आ सकता है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति क्या है? अविद्या। 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 इसी तरह से बाकी तीन सवाल और आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, ठीक है? और इससे संबंधित सवाल पीछे वाला अभी नोट नहीं कर पाया हूं, मिलेगा तो मैं नोट करके जरूर बताऊं। अब कहते हैं अस्मिता का स्वरूप क्या है। अब अविद्या के बाद दूसरा भाई है अस्मिता, जो अविद्या के ठीक बाद आया है। तो कहते हैं अस्मिता का भी देख लेते हैं। कहते हैं दृग दर्शन शक्तयो एकात्मता इव अस्मिता। अब दृग दर्शन, एक आया दृग, एक आया दर्शन। अब दृग शक्ति क्या है, दर्शन शक्ति क्या है? कहते हैं दृक शक्ति तो आत्मा है, दृष्टा, आत्मा को ही दृष्टा, जहां भी दृष्टा आए तो आप समझ लेना ये आत्मा की बात हो रही है। तो आत्मा एक है और एक दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि, महद तत्व। महद को ही बुद्धि कहा गया है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। जी सर। नहीं सर। सांख्य दर्शन के मुताबिक महद को बुद्धि कहा गया, यानी कि पहला तत्व जो है मूल प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है वो बुद्धि है। अब कहते हैं आत्मा तो अलग है, आत्मा चेतन है, और ये दर्शन शक्ति बुद्धि जो है वो जड़ है। और सूत्र क्या कहते हैं कि गड़बड़ कहाँ होती है कि दृक दर्शन शक्तियों एक आत्मता। अब कहते हैं दृश्य और दर्शन शक्ति जब एक हो जाता है, जो एक जाति का है ही नहीं, एक जड़ है एक चेतन है, लेकिन दोनों मिल गया। अब जब मिल गया कहते हैं कि यही अस्मिता है, यानी कि यहाँ भी अविद्या का तो है ही खेल। अविद्या की वजह से, एक जगह आएगा अभी बाद में, कि अविद्या की वजह से प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ है, ठीक है? अब कहते हैं कि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति के जोड़ से, जो कि दोनों भिन्न हैं, फिर भी दोनों अविद्या के कारण दोनों एक हो जाते हैं, यही हमारा क्या है? अस्मिता। अस्मिता है। उसके बाद सवाल हमारा था कि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अस्मिता। अस्मिता। अस्मिता कहलाता है। अब आगे इसी में है सुखानुसयी राग है। सुखानुसयी राग का अर्थ होता है एक बार भोगे गए सुख को, जो चीज एक बार आपने सुख भोग लिया उसको बार बार भोगने की जो आसक्ति है वही राग है। अब आप एक बार कोई सुख, एक बार समोसा खा लिया, आपको बहुत अच्छा स्वाद लगा, अब आपकी इच्छा हो रही है कि हम बार बार समोसा खाएं, काश कि वो हमें फिर से मिल गया होता। तो वो जो सुख की अनुभूति आपको होती है वही राग है। सवाल है, अब इस तरह से सवाल आपके सामने आ सकता है कि सुखानुसयी, और उसके बाद सूत्र को पूरा करें इस तरह से। तो सुखानुसयी राग है, इसमें नीचे हो सकता है दे दे, इस तरह से ऑप्शन दे दे आपके सामने, राग द्वेष अभिनिवेश विवेक ज्ञान। तो सुखानुसयी राग है, इस तरह से आपके सामने आ सकता है। दुखानुसयी द्वेष है, यानी कि किसी से मिले हुए जो दुख है, जैसे किसी ने किसी को धोखा दे दिया, कोई कष्ट दे दिया, तो अब उसके प्रति जो आपका गुस्सा हो गया, जो मनमुटाव पैदा हो गया और गुस्सा बना हुआ है, मनमुटाव बना हुआ है,
अब वही द्वेष है। अब आप मौका ढूंढेंगे कि हमें भी मौका मिले तो हम भी इससे बदला लेंगे क्योंकि इसने मुझे दुख दिया हुआ है। तो इसको भी अगर एग्जाम में ऐसे सवाल दे दे कि द्वेष और पहले दे दे कि इसको खाली स्थान को भरे, तो दुखानुसई द्वेष है। अब आगे देखिए, अब है चर्चा अभिनिवेश की। अब पांचवा भाई सामने आ रहा है कि अभिनिवेश क्या है। पांचवें भाई का नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश का तात्पर्य है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। स्वरसवाही का मतलब है, कहते हैं कि वो परंपरा से चला आ रहा है अभिनिवेश, सबके पास है, सबको इससे डर लगता है। लेकिन कौन कौन सबको, कहते हैं विदुषो अपि। विदुषी का मतलब है जो विद्वान है। विद्वान का मतलब विवेक ज्ञानी नहीं, जो विद्वान है, ज्ञान तो उनको भरपूर है, वो जानते हैं कि मौत का डर क्या होता है, मरना सबको है जो पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी वो विद्वान, वो विदुषी और जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हैं, वो भी दोनों ही डरते हैं, जिससे वही अभिनिवेश है। और इसी अभिनिवेश को कहा गया है मौत का डर। अभिनिवेश का ऐसे शाब्दिक अर्थ है कि मौत का डर ही अभिनिवेश है। तो कहते हैं निचोड़ यहाँ ये हुआ कि पांचों हम लोगों ने जो देखा क्लेश को, है कि उपर्युक्त पांचों क्लेशों को तनु करने का यानी कमजोर बना देने का जो उपाय है वो क्रिया योग है। यानी क्रिया योग के द्वारा हम पांचों क्लेशों को कमजोर बनाते हैं। तो अभिनिवेश का अर्थ है मौत का डर। और निचोड़ हम लोगों ने देखा, निचोड़ का तात्पर्य है कि जो पांचों क्लेश हम लोगों ने पढ़ा है वो पांचों क्लेश को कमजोर करना, कैसे कमजोर करेंगे, कैसे क्षीण करेंगे। और शब्द एग्जैक्ट जो इस्तेमाल किया गया, तनु शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो हम क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा करेंगे। अब कहते हैं कि क्रिया योग के अभ्यास से तो हमने उसको तनु कर दिया, कमजोर कर दिया। जैसे सांप को थोड़ा मार मार कर लाठी हमने अब उसको ऐसे कर दिया कि अब वो स्थिति में नहीं चल पाए, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो छीन तो कर दिया, कमजोर तो कर दिया। कहते हैं जो क्लेश अभी मौजूद हैं उनको कमजोर है लेकिन मौजूद है, उनको अब कैसे नष्ट करें। तो यहाँ पर कहा गया है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। कहते हैं जो सूक्ष्म कर दिया गया है क्रिया योग के द्वारा, उसको प्रति प्रसव के द्वारा उन क्लेशों को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। अब प्रति प्रसव क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रति प्रसव, प्रसव क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रसव। ये तो हम सभी लोग जानते होंगे कि प्रसव का मतलब है बच्चे का जन्म होना, और प्रति प्रसव का मतलब है उसी प्रक्रिया को उल्टा कर देना। तो उल्टा करने का तात्पर्य ये है कि जैसे प्रकृति से पहला तत्व क्या आया, तो हम बुद्धि आई, फिर बुद्धि से क्या आया, अहंकार आया, और अहंकार से एकादश इंद्रिय। तो ये जो प्रसव की प्रक्रिया चलती रही, इसको कहते हैं उल्टा कर दो। यानी समाधि की स्थिति के द्वारा जो पैदा हुआ उसको वहीं उल्टा करते चले जाओ, उसी को प्रति प्रसव कहते हैं। यानी कि प्रकृति के प्रसव से चित्त उत्पन्न हुआ, अब उस चित्त को उनके कारण में विलीन कर दो, यानी कि उसको प्रकृति में लीन कर दो। जब हम ये प्रक्रिया उल्टा कर देते हैं, प्रति प्रसव कर देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो अभी कमजोर वाला क्लेश बचा हुआ है वो क्लेश अब नष्ट हो जाएगा। यही प्रति प्रसव का अर्थ होता है, प्रति प्रसव का फल होता है। तो सवाल यह है प्रति प्रसव क्रिया से होता है, क्या होता है प्रति प्रसव की क्रिया से, क्लेश छीन, क्लेश नष्ट, अभिनिवेश छीन। क्या होगा ना, क्लेश नष्ट। हाँ, क्लेश नष्ट होगा, क्लेश छीन नहीं। क्लेश छीन किससे हो रहा है, क्रिया योग से, ध्यान रखेंगे। प्रति प्रसव से क्या हो रहा है, क्लेश नष्ट हो रहा है। तो इसके यही सवाल आपको आ सकता है। आज हम लोग यही तक रखते हैं क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम आ रही है।